अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम इन पेज का लेक्चर नंबर 1 जो है ना वो करने वाले हैं और इंशाल्लाह हम ना 15 जो है ना लेसन्स के अंदर जो है इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपके सामने मैं उसे इंस्टॉल करती हूँ। तो इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार भी आपको इधर से पता चल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे मैंने उसे डाउनलोड फोल्डर में रखा हुआ था, मैं यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद इन पेज के नाम से जो है ना हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। आपको ऊपर नज़र आ गया होगा इन पेज। हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो इस कोर्स को हम इंशाल्लाह पूरे को डिटेल के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी आई एग्री द थीम्स ऑफ दिस लाइसेंस एग्रीमेंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना कुछ और नेम लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और नेम ऐड कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने ये जो है ना इंस्टॉलेशन इन पेज 2000 जो है 9 प्रोफेशनल टू, आप इसको किस जो है ना अपनी फाइल में करना चाहते हैं, सी में करना चाहते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करके आप किसी भी फोल्डर में इसको रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको सी में रखना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे अगर आप चेंज करें तो आप कर लीजिएगा। तो नीचे यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड भी इसकी बता रहा है कितनी है, स्पेस अवेलेबल ऑन सेलेक्टेड डिवाइस भी बता रहा है कितने जीबी का है। तो आप यहाँ पे चेक करके अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इतनी जीबी रैम में है, एमबी में है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर देती हूँ। यहाँ पे जी इन पेज 2009 प्रोफेशनल है और यहाँ पे आप नीचे सारी वो शेयर इट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मिनरल्स है, कोलोड्रा है, ग्राफिक, ये कुछ भी आप इसके अंदर जो है ना जाके एडिटिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे जस्ट अभी जो इन पेज के कोर्स करवाना है, मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वो कंडीशन यहाँ पे आपको दे रहा, अगर आपने रीड करनी है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो वो आप एज डी ऐसे ही नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो ये थोड़ी सी मसलन लोडिंग लेने के बाद जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा भी मसलन आप जो कोर्स करना चाहते हैं MS वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट, एक्सेल, तो ये कंप्लीट मैंने कोर्स बना के जो है ना वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके जो है ना वो फ्री में फुल कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको वो जो है ना उसमें समझ भी आएगी और सारी चीज़ें जो है ना वो आपको प्रेजेंट करनी भी आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे थोड़ी देर बाद लोडिंग लेगा तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फिनिश की ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद हम इसको दोबारा ओपन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे इंटरफेस में ओपन होता है। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब आप मसलन पहली दफ़ा इसको ओपन करेंगे तो अक्सर होता है कि डेस्कटॉप के ऊपर भी नहीं मसलन आइकॉन शो होता और किसी फाइल में भी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने नीचे आ जाना है विंडो के मसलन सर्च बार में और यहाँ पे आपने लिख लेना इन पेज। वो देखिए ऊपर आपको ये शो हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पिन टू टास्क बार में भी स्टार्ट भी कर सकते हैं और पिन टू टास्क बार में। मैं इसको पिन टू करके टास्क बार में करूँगी तो ये यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होके आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपने इसको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा ओके का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे बटन एडिट होके आ गया है। तो यहाँ पे लिखा फाइल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे आप ओके प्रेस कर देंगे।
जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने फाइल पे जाना है और आपने न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसकी पूरी यहाँ पे आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग कैसे करनी है, ये देखिए यहाँ पे पेज A4, ठीक है, 210, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे 297 सेंटीमीटर में है ये। इसकी विड्थ जो है ना आपने रखनी है, ये विड्थ भी आपने ये 200 यहाँ पे 10 मीटर रखनी है और यहाँ पे हाइट भी 297 मीटर रखनी है। उसके बाद नीचे बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की। पोर्ट्रेट जो होता है वो लंबाई में होता है और लैंडस्केप जो होता है वो आपको पता है कि ज़्यादा वो अगर चौड़ाई में आपने डाटा लिखना है या कोई लेटर वगैरह टाइप करना है तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं आपको फोकस कराऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप पेज ऐड कर सकते हैं। पेज आपने कहाँ पे ऐड करने हैं, ये जो है ना नीचे मसलन यहाँ पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से पेज ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर आपने पेज ऐड करने हैं तो यहाँ पे आके आपने इस साइड पे आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने आपने पेज लेने हैं उतने आपने यहाँ से पेज ले लेने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पहले पेज पे काम करूँगी तो यहाँ पे मैंने पेज 1 ही रखा है। उसके बाद अगर मार्जिन की आगे आ जाते हैं, ये पेजेस की सेटिंग थी, आगे मार्जिन की सेटिंग है। मार्जिन की सेटिंग में आपने क्या करना है, मार्जिन की सेटिंग में आप यहाँ पे राइट साइड पे इस बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 12.7 मीटर, ठीक है। अगर इस बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 12.7 मीटर, नीचे भी सेम ही है, ठीक है। दोनों का यहाँ पे सेम ही लगा 12.7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप बॉटम दो चारों का साइज़ इक्वल ही है, ठीक है। अगर आपने आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे नीचे डायरेक्शन पूछ रहा है कि आपने लेफ़्ट टू राइट करना है, यहाँ ये वाले बॉक्स के अंदर इसमें आप देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर पूछ रहा है लेफ़्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ़्ट करना है, ठीक है। तो हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं आप ऊपर वाले पे इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो है ना इस पे ही रखना है। आगे जी कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम वो कह रहा है कि आपने कितने कॉलम में लिखना है डाटा, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट जो है ना वो गाइड करूँगी इन चीज़ों के बारे में। आगे यहाँ पर लिखा हुआ इसका जनरेटर के बारे में, तो यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, इस बॉक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 4.23 मीटर का जो है ना वो यहाँ पे साइडों के ऊपर जो स्पेस है टॉप और बॉटम में वो सारी आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही आप टेक्स्ट लिखते जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग होता जाएगा अगर आपने ऑटोमेटिकली रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नीचे बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट स्लाइडेड। अगर आप डुप्लीकेट स्लाइडेड रखना चाहते हो तो डुप्लीकेट के ऊपर करोगे तो आपकी 1 से 2 दफ़ा यहाँ पे राइटिंग जो है वो सेट होके आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे लिखा हुआ है सेव एज डिफ़ॉल्ट, ये वाला। तो आपने क्या करना है, सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपने जो भी इसके अंदर चेंजिंग की होगी वो सेव हो जाएगी। तो आप जब भी अपना ये इन पेज ओपन करेंगे ये इन पेज आपका उसी तरीके से ही ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सारी सेटिंग करके सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं कर रही, मुझे एज अ जैसे है वैसे इसमें वही सेटिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं आ जाऊँगी यहाँ पे और इसके ऊपर मैं कर दूँगी क्लिक, ओके प्रेस कर दूँगी। ओके प्रेस करते ही हमारे पास जो है ना वो इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमने वहाँ पे मार्जिन वगैरह सेट किया था ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा इसका मार्जिन वगैरह यहाँ पे सेट होके आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसकी जब वहाँ से सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे आगे इसकी ये कंप्लीट सेटिंग जो है ना वो शो होती है।
तो इस तरह से आपने जो है ना इसकी कंप्लीट सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखूँगी। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने अपने कीबोर्ड की सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। फोनेटिक कीबोर्ड की आपने यहाँ पे आके सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल आ जाना है यहाँ पे एडिट पे। एडिट पे आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा कीबोर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपने फोनेटिक जो है ना वो कीबोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपके जो है ना लैपटॉप के ऊपर ए है तो ए की जगह पे जो है ना अलिफ आएगा, बी है तो बी की जगह पे बे आएगा, ठीक है। सी है तो इस तरह से जो है ना वो सारी आपकी सेटिंग कीबोर्ड के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे ओके प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके जो है ना वो सेटिंग होके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट अनलिमिटेड नंबर 1, ठीक है। अभी हमने डॉक्यूमेंट्स को नाम नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर 1 आ रहा है। मैं जैसे इस फाइल को सेव करूँगी तो यहाँ पे सेव की ऑप्शन के ऊपर जाके तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को जो नाम दूँगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना कुछ टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा साइज़ है, इसको हम सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, यहाँ से साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो ये हम साइज़ रख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अब लिखते हैं, लिखने के बाद यहाँ पे वो टाइप होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाकिस्तान एक पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी अलिफ नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे हम इसकी स्पेस दे के इसके साथ डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने कुछ इस तरह से जो है ना वो टाइप कर देना इधर। तो इसकी आप जो है ना मुकम्मल सेटिंग जो है ना वो यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मेन्यू बार ऊपर वाले को, और नीचे जो आपके पास है इसको कहते हैं टूल बार। ऊपर मेन्यू बार और नीचे टूल बार है। तो यहाँ पे इसकी हमने कंप्लीट जो है ना सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे आके जो है ना इसकी सारी सेटिंग जो इसको सिलेक्ट करके इसको कलर वगैरह बोल्ड वगैरह जो आप करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह टूल बार और मेन्यू बार हर एक सेटिंग जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगी। बहरहाल ये हमारा लेक्चर नंबर 1 जो था, ये जो है ना हम इसके अंदर ये चीज़ें सेटिंग वगैरह कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, अगर आप एडिट पे जाके, मैंने आपको पहले बताया कि आप जहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे ना फोनेटिक का, उसके नीचे आपको ये इस तरह का जो है ना एक बॉक्स मिल जाएगा। मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ए के साथ स्मॉल ए के साथ क्या है अलिफ, कैपिटल के साथ क्या है मद्दा। उसके बाद अगर हम एस की बात करें तो यहाँ पे देखें कैपिटल एस के साथ स्वाद है और स्मॉल के साथ क्या है सीन है। तो इस तरह से आपको अगर कोई वर्ड्स नहीं लिखना आ रहा तो यहाँ पे आके आप इस कीवर्ड को ओपन करके देख सकते हैं।
तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो के अंदर जो है ना वो मैंने आपको ये चीज़ जो है ना इन पेज के अंदर सारी सेटिंग करना सिखाया है। इंशाल्लाह अगले जो लेसन के अंदर मैं आपको ये 1 बाय 1 सारे टूल जो है ना वो कवर करवा दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं जी अगले लेसन में।